अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवी जमाल। आज हम इस वीडियो में दानिश स्कूल का जो टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट फाइन आर्ट्स टीचर के लिए OG1, जो उसका सिलेबस है, रिटन टेस्ट का सिलेबस है, वो देखेंगे और उसका पैटर्न देखेंगे और देखेंगे कि किस किस टॉपिक से उसके सिलेबस जो टेस्ट होता है बनता है। सबसे पहले हम प्रोसीजर थोड़ा सा देख लेते हैं, जॉब का जो दानिश स्कूल की जॉब अवेल करने का प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये प्रोसीजर की किस तरह का प्रोसीजर होता है। देखें, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आते ही है दानिश स्कूल के किसी न्यूज़पेपर में। फिर उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करवाने होते हैं, आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेजनी होती है। फिर उसके बाद इनिशियली जो स्क्रूटनी होती है उस पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स का मेरिट होता है, मीन्स एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को बुलाना है तो उनको 10 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। जो टॉप 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, कॉल करेंगे रिटन टेस्ट के लिए। फिर क्या है, जो सिलेक्ट रिटन टेस्ट में जो क्लियर हो जाते हैं, जो फर्स्ट 5 कैंडिडेट आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर आपको एक टाइटल दिया जाता है, उस पर आपने क्या करनी होती है, डेमो देनी होती है या वाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन देनी होती है। अच्छा, अब पैटर्न देख लेते हैं। जो रिटन टेस्ट का पैटर्न होता है रिटन टेस्ट के लिए, फाइन आर्ट्स के टीचर के लिए, OG1 के लिए, देखें 80% जो उसमें से 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। टोटल कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। अब देखें, डिफरेंट स्कूल में ना डिफरेंट पेपर होता है। या तो 100 मार्क्स के MCQs आ जाते हैं, टोटल 100 मार्क्स के MCQs होते हैं। या किसी स्कूलों में जो लाहौर से बन के आता है पेपर, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो जाता है और 80 मार्क्स के MCQs होते हैं। तो ये परेशानी हो ना, क्योंकि पैटर्न चेंज कर लेते हैं। वो जो लाहौर से आपका टेस्ट बन के आता है तो ये पैटर्न चेंज हो सकते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से जो फाइन आर्ट्स का 80% फाइन आर्ट्स के होते हैं, सब्जेक्ट में से होते हैं। जो 80% है वो सब्जेक्ट में से ही लेते हैं। 80% जो आपका सिलेबस आएगा वो सब्जेक्ट में से। जो 20% है वो GK, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज भी आपके तकरीबन सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। वो जो आजकल जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके होते हैं उनके ही जनरल नॉलेज, ज़्यादातर मुश्किल नहीं होते। जो आप रूटीन में मतलब एक वीक के, ये जो पिछले टेस्ट क्योंकि बन चुका होगा तो पिछले 2 वीक या 3 वीक के ना आपने GK तैयार कर लेनी है, जो पिछले वीक, और आसान होते हैं। कोई इतने मुश्किल MCQs नहीं होते, बिल्कुल। सिर्फ आपने अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। GK बहुत आसान आएगा, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब टेस्ट के लिए जो होता है टोटल 90 मिनट्स होते हैं। 90 मिनट्स में आपने पूरा, हर MCQs 1 नंबर का होता है। हर MCQs क्या होता है, कितने नंबर करते हैं? 1 नंबर कंटेन करता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखें, 80% हमारा सब्जेक्ट का, 20% GK का। ईच क्वेश्चन क्या होता है? 1 मार्क्स के होते हैं, टोटल 100। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा वो जो पेपर भेजते हैं 20% सब्जेक्टिव भेज देते हैं, अदरवाइज 100% MCQs आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात 80 MCQs, 20 सब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब टॉपिक देख लेते हैं, जो जो सब्जेक्ट से आपके टॉपिक से जो MCQs बनते हैं वो बता रहा हूँ आपको, अपना आइडिया। मुझे पेपर इंशाल्लाह मिल गया तो मैं नेक्स्ट 2-3 दिन में आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे। तो लेकिन आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन के टॉपिक से बनता है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अपना सब्जेक्ट आता है ना तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा आसानी से। देखें, टॉपिक देख लेते हैं। पहले है अब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, इसमें से MCQs बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन। नेक्स्ट है एनिमी या मंगा, इनमें से MCQs बन सकते हैं। जो फाइन आर्ट्स वाले हैं उनको पता है ये कौन कौन से टॉपिक। अच्छा, मुझे MCQs मिल गए तो मैं इंशाल्लाह ये भी 1-2 दिन में आपको शेयर कर दूंगा। आर्ट एज प्रोटेस्ट, आर्ट ग्लास, ये टॉपिक्स हैं जिन्होंने किए हुए फाइन आर्ट्स उनको आते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट मूवमेंट, बहुवस, सेंसरशिप, कॉमिक स्ट्रिप्स, इन टॉपिक से MCQs आ सकते हैं। या शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या 10 शॉर्ट क्वेश्चन, वो जैसे पेपर बन के आएगा। आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन चीज़ें
देखें, कॉमिक स्ट्रिप्स, क्रॉप आर्ट, इकोलॉजी इन आर्ट, डांस ऑफ डियाथ, फिंग शोई, ये आर्ट्स के मतलब सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं। ये फाइबर आर्ट, गोथिक, ग्राफिक नॉवेल्स, इधर से एमसीक्यूज आ सकते हैं। हार्मन, इनको देख लेने हैं। हेडलबर्ग प्रोजेक्ट, इनमें से एमसीक्यूज, ये टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको, इनमें से एमसीक्यूज बनते हैं जो टेस्ट होते हैं। इंटरैक्टिव आर्ट, कैनेटिक और आर्ट ऑफ हिस्ट्री। आर्ट ऑफ हिस्ट्री में आप कोशिश करें इसकी मुकम्मल आपको हिस्ट्री आनी चाहिए। देखें, इसमें पाकिस्तानी आर्ट्स, आर्ट ऑफ हिस्ट्री, टेक्सटाइल ग्राफिक्स, ये 10% वो भी आ सकता है एमसीक्यूज, जो मतलब फेमस जैसे कलर के नेम हो जाते हैं, बेसिक चीज़ें, टाइप्स उनकी, और जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनके नाम आने चाहिए। कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से हैं, उनके नाम, हिस्ट्री आनी चाहिए आपको वो मुकम्मल। अब ये पूरी मतलब एक पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दो फाइन आर्ट्स के टीचर, उन्होंने पूरी हेल्प की है। ये मैंने आपको सारा टॉपिक्स बता दिया है। उनके लिए वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो के एक कमेंट उनके लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि उनसे मैंने एमसीक्यूज भी लेने हैं। तो अच्छे कमेंट करेंगे तो आपको वो हौसला अफजाई होगा, वो आपके लिए एमसीक्यूज बना के भेजेंगे। देखें लास्ट में मैंने आप अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ आपको डिस्कस करना है तो आप इधर मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश किया करें जो वीडियो है उसमें कमेंट में मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं उन टीचर को कह दूंगा, वो आपको रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।